अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सैयद नैयर हुसैन बुखारी हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नैयर बुखारी ने चेयरमैन सेनेट और साबिर बलोच ने डेप्यूटी चेयरमैन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों का हलफ उठा लिया। मैं साबिर अली बलोच सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं नून लीग का यूनुस हबीब से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता सदर जरदारी से रिश्तेदारी जरूर है। अभी तक चाचे और भतीजे का रिश्ता भी कायम है। कल ही यूनुस हबीब साहब ने अपनी किसी इंटरव्यू में कहा और आज के अखबारात में मैंने देखा कि वो इनको चाचा कहते थे और वो उनको अपना भतीजा समझते हैं। कराची में असला लेकर चलने पर 4 साला पाबंदी का खात्मा, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम लड़की फरियाल शाह को दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। वहीदा शाह के सिंध पुलिस में शोल्डर्स प्रमोशन के तहत तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान की तनज़्ज़ुली का हुक्म दे दिया। अदाकार शान शूटिंग के दौरान जख्मी, तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता। शायर अवाम हबीब जालिब को बिछड़े 19 बरस बीत गए। हैरी पॉटर नॉवल से मंसूब वेबसाइट की अप्रैल से बाकायदा आगाज का ऐलान। खुले समंदर में शार्क मछलियों की दावत, परिंदे बिन बुलाए मेहमान बन गए। और मकबूजा बैतुल मकदस में एक मुर्गी की वजह से मुर्गी फरोश की लॉटरी निकल आई। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते और सबसे पहले बात करते सेनेट इंतखाबात की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैयद नैयर हुसैन बुखारी और साबिर बलोच पाकिस्तानी पार्लियामान के ऐवान बाला के बिलतरतीब नए चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैयर बुखारी और साबिर बलोच के मुकाबले में किसी और जमात ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए वो बिला मुकाबला सेनेट के नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान पीर को सेनेट के इजलास में किया गया, जिसके बाद इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर अफरसियाब खटक ने नैयर बुखारी से और फिर नैयर बुखारी ने डिप्टी चेयरमैन साबिर बलोच से हल्फ लिया। नैयर बुखारी मौजूदा चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक, जबकि साबिर बलोच नाइब चेयरमैन जान मोहम्मद जमाली की जगह लेंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। सेनेट का खुसूसी इजलास अफरसियाब खटक की सदारत में शुरू हुआ तो पार्लियामान के ऐवान बाला के 9 मुंतखब 54 अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद इन अरकान ने बारी बारी रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। इन 54 अरकान सेनेट में अक़लियती नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 4 सेनेटर्स भी शामिल हैं, जिनका इंतखाब 18वीं तरमीम के नतीजे में अमल में आया है। सेनेट के हालिया इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नवाज सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात बन गई है।
ख्याल रहे कि 2 मार्च को ऐवान बाला के इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के साथ सरे फहरिस्त रही थी और इन इंतखाबात के बाद सेनेट में इसके अरकान की तादाद 41 हो गई है। नाज़रीन, नैयर बुखारी और साबिर बलोच बिला मुकाबला चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उनकी सियासी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। नैयर हुसैन बुखारी और साबिर बलोच का शुमार पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में होता है। दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी से अपनी गहरी और मुखलसाना वाबस्तगी के सबब पार्टी हलकों में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। नैयर बुखारी इस्लामाबाद के नवाही इलाके मलपुर के सादात घराने में पैदा हुए। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से तालीम हासिल करने के बाद रावलपिंडी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से वाबस्ता रहे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत हासिल की। आप इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर भी रहे और बार की सियासत में खासा फाल किरदार अदा किया। नैयर बुखारी 1988 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2009 में सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट में कायदे ऐवान के फराइज़ अंजाम दिए। आप जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन भी रहे। दूसरी जानिब सेनेटर साबिर बलोच का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। साबिर बलोच ने ग्रेजुएशन के बाद अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 70 की दिहाई में डिस्ट्रिक्ट पंजगोर और मकरान डिवीजन में पीपल्स पार्टी के सदर रहे। 1973 से 77 तक बलूचिस्तान असम्बली के रुकन रहे। 1980 में बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के नायब सदर मुकर्रर किए गए। 1988 में दूसरी बार बलूचिस्तान के रुकन बने। साबिर बलोच 2009 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम और मादनी वसाइल के चेयरमैन रहे। नाज़रीन, हालिया सेनेट इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा खासा भारी रहा। इन इंतखाबात में किस जमात के हिस्से में सेनेट की कितनी नशिस्तें आईं, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात 2012 में जीतने वाली जमातों की सूरत हाल कुछ इस तरह है। पीपल्स पार्टी ने 19 नशिस्तें हासिल की। मुस्लिम लीग नवाज ने 8 सीटें हासिल की। काफ लीग के 4 उम्मीदवार कामयाब। ANP ने 7 नशिस्तें हासिल की। MQM 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। JUI के 4 उम्मीदवार कामयाब। BNP अवामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। फंक्शनल लीग का 1 उम्मीदवार कामयाब और जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की तादाद 5 है। और सेनेट इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी सेनेट में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। अगले 3 वर्षों के लिए सेनेट में पार्टी पोजीशन क्या रहेगी, देखते हैं ये रिपोर्ट। हालिया इंतखाबात के बाद सेनेट में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 27 से बढ़कर 41 हो गईं और वो ऐवान बाला में बालादस्त जमात के तौर पर सामने आई। मुस्लिम लीग नवाज की नशिस्तें 7 से बढ़कर 14 हो गईं, जिसने बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ काफ लीग का पत्ता साफ कर दिया। काफ लीग के 21 अरकान से 20 रिटायर हो गए और अब सेनेट में महज 5 अरकान काफ लीग की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात ANP के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 12 हो गई। सबसे ज्यादा हैरानकुन कामयाबी हासिल की मौलाना फजलुर रहमान ने, जिनकी कोशिशों से सेनेट में अब JUI फे के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई है। ऐवान में BNP अवामी के अरकान की तादाद 2 थी, जो कि बढ़कर 3 हो गई है। MQM के 6 सेनेटर्स में 3 रिटायर हो गए, लेकिन मौजूदा इंतखाबात में MQM के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी नुमाइंदगी 7 सेनेटर्स करेंगे। फंक्शनल लीग का 1 रुकन सेनेट में पार्टी का नुमाइंदा होगा, जबकि ऐवान बाला में आज़ाद अरकान की तादाद पहले की तरह 13 ही रही। सराफ तले अंधेरा तालीम के शोबे में इनकलाब लाने का नारा लगाने वाले वजीर आजम गिलानी के शहर मुल्तान में एक स्कूल ऐसा भी है जहां मुस्तकबिल के मेमार दीवारों से महरूम हैं। वो स्कूल में टाट पर बैठकर इल्म की रिझ रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाका सूरज मियानी में वाक़ अलमदी प्राइमरी स्कूल हुक्मरानों की तालीम से मोहब्बत का इल्मी सबूत है। स्कूल के बाहर खड़े सीवरेज के पानी से तुलबा और असाजा दोनों को दुश्वारी का सामना है। असाजा का कहना है कि बच्चे स्कूल आते हुए गंदे पानी में गिर जाते हैं और इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने का खदशा है। पिछले 2 साल से हम परेशान हैं। बच्चे रोज़ाना यूनिफॉर्म पहने हुए, बस्ते उठाए हुए इसमें गिर जाते हैं और यूनिफॉर्म ख़राब करके सुबह स्कूल आ जाते हैं। आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है और उस्ताद भी इससे आने जाने से तंग है। इतनी गंदगी बदबू फैली हुई है, बच्चे बीमार होते हैं। और यहाँ पर हमें डर लगता है, हम पढ़ रहे होते हैं जब, तब यहाँ पर जानवर घुस आते हैं, कुत्ते वगैरह, भैंस वगैरह।
यहाँ पर फिर हमें डर लगता है। अलमदी प्राइमरी स्कूल वजीर आजम पाकिस्तान के हल्का इंतखाब में वाक़ है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए ना तो कुर्सियां हैं और ना ही 2 साल से स्कूल की दीवार बन सकी। स्कूल की खिड़कियां और दरवाजों का भी बुरा हाल है, जिसे देखकर नहीं लगता कि ये इस सदी का स्कूल है। दरसगाह की ये हालत देखकर चोर भी नहीं चूकते और हाथ दिखाए बगैर नहीं रहते। और तो और रात को ये स्कूल नशा करने वाले अफराद की महफूज पनाहगाह बन जाता है। 7 जुलाई 2010 से हमारा स्कूल ऐसे बिखरा पड़ा है। मेरी तादाद पे भी अच्छा खासा असर हुआ है और इसके अलावा हमारी बाहर की जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बिल्कुल ख़राब है। चोरी का भी काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि छुट्टियों में हमारी मोटर बिजली की लगी हुई है वो चोरी हो जाती थी। चेयर्स वगैरह, टेबल और जो दूसरी चीज़ें हैं वो चोरी हो जाती थी। ये खिड़कियां जो हैं वो तोड़ के विंडो वगैरह उठा के ले जाते थे। नशाई लोग आके घुस जाते हैं, ईंटें पड़ी होती हैं वो चोरी करके ले जाते हैं। साजा का कहना है कि वो कई दफ़ा आला हुकाम से अपील कर चुके हैं कि स्कूल की हालत जार पर तवज्जो दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मकीन पुर उम्मीद हैं कि मुल्की मसाइल में घिरे वज़ीर आज़म गिलानी की नज़र अपने हल्का इंतखाब के इस स्कूल पर भी पड़ जाए और शायद मुस्तकबिल के मेहमानों के मसाइल हल हो जाएं। कैमरामैन करार हैदर के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। और अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहां इंसानी हुकूक के वकला पीर को वजीर खारजा विलियम हेग के खिलाफ पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के लिए मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात फराहम करने से मुतालिक मुकदमा दायर करेंगे। जी बिल्कुल, ये मुकदमा लंदन की हाई कोर्ट में होगा, जिसे नूर खान दायर कर रहे हैं, जिनके वालिद अमरीकी ड्रोन तैयारे के एक हमले में हलाक हो गए थे। वकला का कहना है कि सिविलियन इंटेलिजेंस अफसरान जिन्होंने अमरीका को मालूमात फराहम की वो इस मुकदमे में सानवी दरख्वास्त गुजार होंगे। बरतानी वजारत खारजा ने इस मुकदमे पर यह कहकर तबसरा करने से इनकार कर दिया है कि यह मामला अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 दोस्तों का कत्ल कर दिया। सरियान वाला बाजार में कासिम और आसिफ वापस घर की तरफ जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद बाहर निकल आए और पुलिस को इत्तला दी। दोनों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन के मुख्तलिफ लोगों से दुश्मनी थी। और अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में एक अमरीकी फौजी के हाथों 16 अफगान शहरियों की हलाकत के बाद मुल्क में तैनात अमरीकी अफवाज को अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अमरीकी हुक्काम ने अफगानिस्तान में तैनात अफवाज को मुतनब्बे किया है कि उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने अफगान हम मनसब हामिद करजई को फोन करके इन हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया था, जबकि अमरीकी वजीर दिफा लियोन पनेटा का कहना था कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वजारत सनत और पैदावार ने कहा है कि मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर। वजारत सनत और पैदावार की शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें बताया गया है कि गन्ने की क्रशिंग का सीजन 25 मार्च से शुरू हो जाएगा और इस साल मुल्क में 40 लाख टन से ज्यादा चीनी की पैदावार का इम्कान है। इजलास में तजवीज़ दी गई है कि मुल्क में चीनी की तलब को पूरा करने के लिए चीनी महंगे दामों दरामद करने के बजाय 4 लाख टन चीनी मकामी शुगर मिलों से खरीदी जाएगी। और टेनिस स्टार राफेल नडाल इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट के तीसरे मरहले में पहुंच गए हैं। आलमी नंबर 2 राफेल नडाल ने अर्जेंटाइन के लियोनार्डो मायर को 6-1 और 6-3 से शिकस्त दी। राफेल नडाल का इंडियन रिलीज टूर्नामेंट में कामयाबी का रिकॉर्ड निहायत शानदार रहा है। वो 2007 और 2009 में ये टाइटल पहले भी जीत चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल उन्हें फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि मारूफ अदाकारा ने अब अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। माधुरी दीक्षित ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस अमल का मकसद अपने चाहने वालों को करीब लाना है। माधुरी का कहना है कि इस वेबसाइट के जरिए उनके मद्दा उनसे राब्ते में रह सकेंगे और साथ ही साथ अदाकारा अपनी हर एक्टिविटीज वेबसाइट पर शेयर करेंगी, जो उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। उनकी फिल्मों और प्रोग्राम्स का शेड्यूल भी इस वेबसाइट पर मौजूद होगा और उनके मद्दा उन्हें मेल भी कर सकेंगे। वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिंक भी एक्टिव हो चुका है।
और ज़मीन से देखने पर सैयारा ज़ेहरा और मश्तरी आने वाले चंद दिनों में एक दूसरे के इंतहाई करीब नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल कलाम, एक दूसरे से बेहद दूर होने के बावजूद दोनों सैयारे इस तरह सीध में आ जाएंगे कि आसमान पर ये एक दूसरे से महज चंद डिग्री के फासले पर नजर आएंगे। दोनों सैयारों को गुरूब आफ्ताब के फौरी बाद मगरिब और जनूब मगरिब में देखा जा सकता है। दोनों सैयारों में ज़हरा ज्यादा रोशन है, जबकि मुश्तरी एक लाइन में ज़हरा से आगे बढ़ता हुआ एक माह तक दिखाई देगा। नाज़रीन, आपने इंसानों को तो स्नो बोर्डिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक दूसरे मुख्तलिफ से मिलवा रहे हैं जिसकी आंसू बोर्डिंग की वीडियो ने यूट्यूब पर धूम मचा दी है। और CNBC तेज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। मरकजी बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मालियाती मदद की रोकथाम के लिए कड़ी हिदायत जारी कर दी हैं। मरकजी बैंक ने फलाही इदारों और तंजीमों को किसी भी शख्स के जाती अकाउंट में से फंड इकट्ठे करने के लिए रोक दिया है। एक बार फिर आपको बताते चले कि मरकजी बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मालियाती मदद की रोकथाम के लिए कड़ी हिदायत जारी कर दी है। मरकजी बैंक ने फलाही इदारों और तंजीमों को किसी भी शख्स के जाती अकाउंट में फंड इकट्ठे करने के लिए रोक दिया है। और एक अफसोसनाक खबर, मारूफ अदाकारा ताहिरा वास्ती को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनका गुज़िश्ता रोज तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। ताहिरा वास्ती की नमाज जनाजा बाद अज नमाज ज़ोहर मुबारक मस्जिद सी व्यू क्लिफ्टन पर अदा की गई, जिसमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। ताहिरा वास्ती ने कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें अफशान, जांगलूस, शाहीन और कशकोल ने बहुत मकबूलियत हासिल की। उनके शौहर रिजवान वास्ती का भी गुज़श्ता साल इंतकाल हो गया था। नून लीग के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मेहरान बैंक स्कैंडल झूठ का पलंदा है। यूनुस हबीब से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता बैंक के साबिक सरबराह से सदर आसिफ अली जरदारी की रिश्तेदारी जरूर है। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तक चाचे और भतीजे का रिश्ता भी कायम है। कल ही यूनुस हबीब साहब ने अपनी किसी इंटरव्यू में कहा और आज के अखबारात में मैंने देखा कि वो इनको चाचा कहते थे और वो उनको अपना भतीजा समझते हैं। तो ये चाचे भतीजे का खेल जो है, अब उसने ये रंग इख्तियार किया है कि 20 साल तक इल्ज़ाम ये लगता रहा नवाज शरीफ साहब पर कि नवाज शरीफ साहब ने ISI से पैसे लिए, और मीडिया भी उस बात को बार बार दोहराता रहा कि नवाज शरीफ साहब ने ISI से पैसे लिए। उसका कोई सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। होना ये चाहिए था कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल के अब सबूत देते कि ये देखें जी, ये ISI के पैसे थे और ये ISI के पैसे इन्हें दिए गए हैं। इन्होंने अपना वो इल्ज़ाम वापस ले लिया। अब पिछले एक हफ्ते से इल्ज़ाम ये नहीं है कि ISI ने पैसे दिए थे नवाज शरीफ को। इल्ज़ाम ये है कि यूनुस हबीब ने, यानी चाचे ने, जो इनका चाचा है, भतीजे को बचाने के लिए चाचा मैदान में आया। ISI का इल्ज़ाम अदालत में ये साबित नहीं कर सकते, इनके पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इल्ज़ाम को तब्दील किया गया। और वज़ीर दाखिला अब्दुर्रहमान मलिक का कहना है कि यूनुस हबीब ने जो रकूम तकसीम की है, मैं उसका तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हूँ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेहरान बैंक का पैसा बहुत से लोगों में तकसीम किया गया। पैसों की ट्रांजैक्शन का तमाम रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है, वरना मैं ये रिकॉर्ड पेश करूंगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो वो बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेहरान बैंक स्कैंडल हमने नहीं खोला, मुस्लिम लीग नून अपनी बेगुनाही सुप्रीम कोर्ट में साबित करे। बहुत बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, और वो चीजें इंशाल्लाह अगर मुझे कोर्ट ने बुलाया तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की
उसमें वॉइस भी होगी, उसमें डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा या मेरा स्टाफ नहीं बोलेगा या लोग जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स खुद आएंगे। मुझे उम्मीद है कि PMLN के दोस्त जो हैं इल्जाम तराशी छोड़कर, जैसे हमें सारा वक्त कोर्टों में लेके जाते थे, सारा वक्त हमारे मिनिस्ट्रीज, हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहता है, इनको भी अभी मौका मिला अपने आप को क्लियर करने का। दे शुड आल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट। उधर वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने कहा है कि कराची में भत्ताखोर एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं। ताहम मेरा काम सिर्फ ऑर्डर्स देना है, मजीद बता रहे हैं मजहर अली रजा इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने असेंबली इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कराची में साजिशी अनासिर लसानी फसादात कराना चाहते हैं। शहर में कुछ न कुछ हो रहा है, ताहम उनका काम सिर्फ ऑर्डर्स देना है। हम यकीनन हम हर चीज पे अवेयर हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहां आप कह रहे हो अगवा हो रही है तो वहाँ रिकवरी भी बहुत हो चुकी है, ये भी इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर 100% सेटिस्फाई अपने आप को करूं और मुतमिन रहूं तो वो ये नहीं रह सकता हूं, क्योंकि हकायक हैं, कुछ बातें हो रही हैं और मेरा काम है आर्डर देना, और इंशाल्लाह हम आर्डर दे करके ऐसे अनासरों को केफर के दाग तक पहुँचे। इससे कबल सिंध असेंबली के इजलास में नुसरत सहर अब्बासी ने नुक्ता एतराज पर इंकशाफ किया कि कराची में अलहदा सूबे की मुजम्मती करारदाद पर दस्तखत करने वालों को मोबाइल फोन पर धमकी आमेज पैगामात भेजे जा रहे हैं। मैसेज वसूल हो रहे हैं कि जिसने भी ये करारदाद पास करवाई हो गई, जो सूबे की बात की, आइंदा अगर दोबारा सिंध असेंबली में इस किस्म की करारदाद पास हुई तो ये जो जिस जगह पे सिंध असेंबली है और इस जगह के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये सूबे की बात हो रही है, उसके बाद फिर वो अपना अंजाम भी देख लें और उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। नुसरत सहर अब्बासी के नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए वजीर दाखिला मंजूर वसान ने कहा कि सिंध को तकसीम करने की जुर्रत किसी की नहीं और पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी इस पर मुत्तफिक हैं। अगर सिंध के साथ सूबे के साथ कुछ भी हुआ तो शायद चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं यही बात आज से नहीं बड़ी मुद्दत से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी को जुर्रियत नहीं है कि सिंध के अगेंस्ट पे कुछ कोई बात कर सके। सूबाई वजीर दाखिला के बयानात और जवाबात अपनी जगह, मगर अगर शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के हवाले से वो महज ऑर्डर्स ही दे सकें तो उनके बयानात और जवाबात को किस हद तक संजीदा लिया जा सकता है, ये फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वहीदा शाह केस में शोल्डर्स प्रमोशन के तहत तरक्की पाने वाले सिंध पुलिस के तमाम अफसरान की तनज़्ज़ुली का हुक्म दे दिया है। मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सदारत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। IG टंडू मोहम्मद खान ने अदालत को बताया कि पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पुलिस अफसर को शोल्डर्स प्रमोशन के तहत तरक्की दी गई थी। वाक़े के बाद पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि वहीदा शाह के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करते हुए चालान अदालत में पेश कर दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में पुलिस के शोल्डर्स प्रमोशन खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा है कि शोल्डर्स प्रमोशन के खिलाफ IG और चीफ सेक्रेटरी फौरी कार्रवाई करें और अगर अफसरान की कमी है तो अहल अफराद की तरक्कियाँ की जाएँ। और बांग्लादेश के कप्तान मुश्ताकुर रहमान ने कहा है कि मैच के आखिरी मराहिल में टीम से गलतियां हुई थीं। बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाबी के लिए आखिरी गेंद तक मैच पर तवज्जो रखना जरूरी है। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दी, ताहम एक मरहले पर बांग्लादेश को जीत के लिए 40 गेंदों पर 39 रन दरकार थे और उसकी 5 विकेटें भी बाकी थी। इस मौके पर पाकिस्तानी टीम मैच में वापस आई और बांग्लादेश की पूरी टीम को 241 के मजमूई स्कोर पर ढेर कर दिया। मैच में शिकस्त के बाद बांग्लादेश के कप्तान मुशफ़िकुर रहमान ने कहा कि इख्तितामी मराहिल में मशरकी मुर्तज़ा और अब्दुल रज़ाक को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। उन्होंने तयम्मुम इकबाल और शकीबुल हसन के खेल की तारीफ की। एशिया कप का दूसरा मैच कल श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। हैरी पॉटर नॉवल से मंसूब वेबसाइट की अप्रैल से बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। 6 महीनों के तवील इंतजार और खामोशी के बाद आखिरकार मशहूर बरतानवी नावल निगार J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर नॉवल से मंसूब वेबसाइट के अप्रैल से बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया है।
पॉटर मोर नामी इस वेबसाइट को गुज़िश्ता साल जून के महीने में आजमाइशी तौर पर खोला गया था, जिसे लातादाद परिस्तानों के हुजूम के बाद फनी खराबी पैदा हो जाने के बायस बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर चंद नई तब्दीलियों के बाद इस वेबसाइट को दोबारा हैरी पॉटर के मद्दाहों के लिए पेश किया जाएगा। नाज़रीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।